कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए झूठे आरोप अब उन्हीं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। भारत अब कनाडा के सामने एक अडिग दीवार बनकर खड़ा हो गया है, जिसे तोड़ना ट्रूडो के लिए नामुमकिन हो गया है। कनाडा की भारत पर लगाए गए बेबुनियाद आरोपों की जड़ें इस कदर गहरी हैं कि दोनों देशों के बीच संबंध अब टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत पर लगाया है। निज्जर, जिसे भारत ने 2020 में आतंकवादी घोषित किया था, कि पिछले साल सितंबर 2023 में कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद ट्रूडो ने आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे भारत की खुफिया एजेंसियां हैं। भारत ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सबूत मांगा, लेकिन कनाडा इसके पक्ष में कोई ठोस प्रमाण नहीं दे सका। ट्रूडो की इन कार्रवाइयों के पीछे कनाडा में आगामी चुनावों का बड़ा हाथ माना जा रहा है। कनाडा में बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग बसे हुए हैं, जिनमें से कुछ खालिस्तान समर्थक भी हैं। चुनावों में उनका समर्थन पाने के लिए ट्रूडो ने इस मामले को उठाया, लेकिन इसका असर उनके खिलाफ ही पड़ा। अब स्थिति यह है कि कनाडा के प्रधानमंत्री खुद इस विवाद में उलझ गए हैं और कनाडा की संसद में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। भारत ने इस विवाद को देखते हुए कनाडा में अपने 6 प्रमुख डिप्लोमेट्स को वापस बुला लिया है। इस कदम के बाद दोनों देशों के रिश्ते बेहद निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। इस बीच वेस्टर्न मीडिया भी भारत के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने में पीछे नहीं रहा। हाल ही में वाशिंगटन की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि कनाडा सरकार ने भारत के 6 डिप्लोमेट्स को वापस भेजने का आदेश दिया, जबकि हकीकत में भारत ने ही अपने राजनयिकों को स्वदेश बुलाया है। भारत और कनाडा के बीच हर साल करीब $8.4 बिलियन का व्यापार होता है। हालांकि इस विवाद का सीधा असर व्यापार पर पड़ सकता है। भारत कनाडा से कृषि उत्पाद, दालें और पेट्रोलियम खरीदता है, लेकिन भारत के पास अन्य देशों से यह सामान खरीदने के कई विकल्प हैं। वहीं कनाडा के लिए भारत से फार्मास्यूटिकल्स और आभूषणों का आयात बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे अन्य देशों से पाना मुश्किल होगा। ऐसे में कनाडा को व्यापारिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इस विवाद के बाद भारत और कनाडा के रिश्ते फिर से पटरी पर लौट सकते हैं, या यह विवाद व्यापारिक और राजनीतिक मोर्चे पर दोनों देशों के लिए नए संकट खड़े करेगा? आपकी क्या राय है? क्या भारत को कनाडा के साथ अपने संबंध सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, या इस विवाद को आगे बढ़ाकर सख्त कदम उठाने चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।